हेलो गाइज, आज के वीडियो में जानेंगे पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है और पीडीएफ कब से प्रारंभ हुआ। पीडीएफ के बारे में जानते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एडोब सिस्टम द्वारा डेवलप किया हुआ एक फाइल फॉर्मेट है। पीडीएफ को क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट के निर्माण और विवरण के लिए डिजाइन किया गया है। स्कूल के रिजल्ट या डेट शीट या किसी भी चीज़ का शेड्यूल या फिर जॉब की नोटिफिकेशन फाइल्स अधिकतर पीडीएफ फाइल में ही बनी होती हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, नोटपैड आदि जैसे सॉफ्टवेयर में जब हम कोई फाइल बनाकर सेव करते हैं तो उस फाइल का एक नाम रखते हैं, लेकिन फाइल के नाम के आगे आपने अक्सर जैसे .doc या .jpg या फिर .png लिखा देखा होगा। इन्हें फाइल का एक्सटेंशन कहते हैं और इससे ही किसी भी फाइल के फॉर्मेट की पहचान की जा सकती है। जैसे वर्ड फाइल के लिए .doc और इमेज फाइल के लिए .jpg का उपयोग किया जाता है, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम एडोब एक्रोबैट रीडर है। इस सॉफ्टवेयर एक्रोबैट रीडर की फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन .pdf होता है। अगर हम पीडीएफ का पूरा नाम लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, इसलिए हम उसे शॉर्ट में पीडीएफ लिखते हैं और आपको ज़्यादातर पीडीएफ की हर जगह लिखा दिखाई देता है, इसलिए आपको नहीं पता होता है कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। पीडीएफ एक तरह का फाइल फॉर्मेट है। पीडीएफ का फुल फॉर्म जैसा कि हमने बताया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। अब जान लेते हैं पीडीएफ के आविष्कार के बारे में। पीडीएफ का आविष्कार कब हुआ था? पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप है। पीडीएफ को सन 1990 में एडोब सिस्टम द्वारा फाइलों को देखने के लिए बनाया गया था, जैसा कि टेक्स्ट फॉर्मिंग और इमेज एप्लीकेशन। दूसरे शब्दों में ये प्रोग्राम हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री फाइल प्रकार है जिसे इंफॉर्मेशन को सुरक्षित तरह से प्रेजेंट करने और एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया था। पीडीएफ एक तरह का फाइल फॉर्मेट है जिसे एडोब सिस्टम द्वारा क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया था। पीडीएफ को फाइलों को देखने के लिए बनाया गया था, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेज एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। पीडीएफ फाइल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के सभी कंपोनेंट को एक इलेक्ट्रॉनिक के रूप में कलेक्ट करता है, जिसे कोई डिस्प्ले कर सकता है, नेविगेट कर सकता है और प्रिंट कर सकता है या दूसरों को फॉरवर्ड कर सकता है। एडोब एक्रोबैट कैप्चर का उपयोग करके पीडीएफ फाइल डेवलप की जाती है। पीडीएफ फाइल को प्रदर्शित करने और उपयोग करने के लिए एक्रोबैट रीडर की आवश्यकता होती है। जब रीडर आपके फ़ोन में पहले से ही डाउनलोड होता है तो जब भी पीडीएफ फाइल खोलेंगे तो ये खुद शुरू हो जाता है उन फाइलों के लिए जिन्हें आप ऑनलाइन रखना चाहते हैं, जैसे समाचार पत्र, कॉलम, दस्तावेज। इन सब के लिए पीडीएफ फाइलें सहायक होती हैं। आप केवल एडोब एक्रोबैट व्यूअर और जैसी फ्री सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कहीं भी पीडीएफ फाइल पढ़ सकते हैं, खोल सकते हैं। यदि आप अपनी फाइल में कुछ विजुअल इफेक्ट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो आप अपनी फाइल में बनाए गए सभी टेक्स्ट, ग्राफिक्स और फोटो को आसानी से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ में अपनी फाइलों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र और ईमेल के द्वारा शेयर करने के लिए पीडीएफ एक सेफ और सीधा तरीका भी है। पीडीएफ इसके अलावा पीडीएफ में इंटरएक्टिव प्रकार शामिल हो सकते हैं जो अनुरोध के अनुसार डेटा का लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ में आज के डेट में ज़्यादातर फाइलें मांगी जाती हैं। पीडीएफ क्वालिटी को कम किए बिना आप अपनी एक्चुअल डेटा फाइल को कंपैक्ट कर सकते हैं। ये डेटा के आदान प्रदान को तेज करता है। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। यहाँ पर ऐसे सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।